नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है कि वैद्युतिक मशीनों की गति नियंत्रण। वैद्युतिक मशीनों की गति नियंत्रण करने के लिए वैद्युतिक मशीन क्या होती है कि जो वैद्युतिक ऊर्जा को शुरुआत में वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो वैद्युतिक ऊर्जा को ठीक है ऊर्जा को या शक्ति को यांत्रिक में ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं उसे बोलते हैं वैद्युतिक मशीन। जितनी भी वैद्युतिक मशीन होती है वो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं उसे बोलते हैं वैद्युतिक मोटर। वैद्युतिक मोटर मोटर का हमारे जीवन में हमारे दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता होती है? घरेलू कार्यों भी होती है, उसमें भी उद्योगों में भी अन्य साधनों में भी मोटर की हमें आवश्यकता होती है। इन आवश्यकता ये मोटर दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। मोटर दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। इनकी गति नियंत्रण के लिए हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, यांत्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं और वैद्युतिक के द्वारा भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के पावर के द्वारा। वैद्युतिक मशीनों की गति नियंत्रण वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं उसे हम वैद्युतिक मशीन जिसे हम वैद्युतिक मोटर बोलते हैं। यह मोटर दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। हमारे दैनिक जीवन में मोटर घरेलू कार्यों में, उद्योगों में और अन्य साधनों में इसका उपयोग ले सकते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि किस किस प्रकार से कर सकते हैं। इनकी गति नियंत्रण के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा और यांत्रिक के द्वारा और वैद्युतिक के द्वारा तीन घटकों के द्वारा हम मोटर की गति नियंत्रण कर सकते हैं। इस गति नियंत्रण के लिए हम सबसे पहले देखेंगे डीसी मोटर की। डीसी मोटर की वैद्युतिक गति नियंत्रण। डीसी मोटर में क्या होता है? डीसी मोटर में सबसे पहले डीसी ड्राइव के द्वारा गति नियंत्रण कर सकते हैं। डीसी ड्राइव का मतलब होता है चलाना। डीसी मोटर की ही गति नियंत्रण होगी। डीसी ड्राइव के द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण। डीसी ड्राइव के द्वारा डीसी मोटर की ही गति नियंत्रण कर सकते हैं। कर हम एसी की भी सकते हैं, एसी मोटर की भी कर सकते हैं। अगर एसी मोटर की गति नियंत्रण करेंगे तो कार्य थोड़ा जटिल होगा, उसके अंदर एफिशिएंसी जो दक्षता बोलते हैं वो हमें कम प्राप्त होगी, तो इसलिए हम करते नहीं है। तो हम डीसी मोटर की डीसी मोटर में क्या होता है कि डीसी आर्मेचर वोल्टेज होती है जो गति की क्या समानुपाती होती है, गति के समानुपाती। आर्मेचर वोल्टेज गति के समानुपाती। जैसे जैसे हम आर्मेचर वोल्टेज को कम करेंगे गति क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे उच्च करेंगे तो गति क्या होगी? उच्च होगी। इस प्रकार से आर्मेचर वोल्टेज को कम या ज्यादा करके गति को क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे आर्मेचर वोल्टेज परिवर्तित होगी तो गति भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। डीसी ड्राइव के अंदर दो घटक होते हैं। एक तो होता है शक्ति घटक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर कंपोनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं पावर कंपोनेंट। दो नंबर होते हैं कंट्रोलर, नियंत्रक। नियंत्रक के द्वारा भी कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। शक्ति घटक के द्वारा भी कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं पावर कंपोनेंट और नियंत्रक के द्वारा जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। इस शक्ति घटक के अंदर क्या होता है कि इसमें जो एसी सप्लाई होती है, हमारे पास जो उसे रेक्टिफायर के द्वारा
डीसी में परिवर्तन करके। ऐसी सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके हम डीसी मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। रेक्टिफायर के द्वारा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर ऐसी सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा करेंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा? कम होगा। और वोल्टेज का मान कम होगा तो गति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गति कम होगी तो हम मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर जैसे जैसे मोटर की गति कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगी, आर्मेचर वोल्टता में प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे कम होगी तो गति कम हो जाएगी। इस प्रकार से हमें कंट्रोल कर सकते हैं। शक्ति घटक के अंदर क्या होता है कि ऐसी सप्लाई को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करके मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे मोटर की गति ज्यादा होगी तो वोल्टेज का मान भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे गति ज्यादा कम होगी तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब है 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट है नियंत्रक। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होता है कि इसमें एक उच्च गति वाला टाइमर परिपथ होता है। उच्च गति वाला टाइमर परिपथ। इसमें उच्च गति वाला टाइमर परिपथ होता है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। उच्च गति वाला होगा तो उसमें वोल्टेज का मान भी क्या होगा? उच्च होगी। इस टाइमर परिपथ के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक एससीआर और एक आईजीबीटी। एससीआर की फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और आईजीबीटी की होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डीसी मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। एससीआर और आईजीबीटी एक इलेक्ट्रॉनिक पावर घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर के द्वारा हम ये एससीआर और आईजीबीटी क्यों उपयोग में लेते हैं? इस एससीआर और आईजीबीटी ये दोनों निम्न वोल्टता पर कार्य करेंगे तो आर्मेचर वोल्टेज क्या होगी? कम होगी। आर्मेचर वोल्टेज कम होगी तो गति क्या हो जाएगी? कम। जैसे अगर ये आर्मेचर वोल्टेज उच्च होती तो गति भी क्या होती? उच्च होती। अब अगर ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर निम्न वोल्टता पर कार्य करेंगे तो आर्मेचर वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा। आर्मेचर वोल्टेज कम हो जाएगा और गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये केवल एक ही दिशा में कार्य करने वाली युक्ति होती है। एक ही दिशाओं में एससीआर एक दिशा में कार्य करेगी और आईजीबीटी के अंदर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर का मतलब होता है ये दोनों धारा और बाइपोलर में दोनों दो प्रकार से धारा का प्रवाह होगा। 2 प्रकार से होगा तो इसमें भी उच्च और निम्न दोनों के द्वारा होगा। जिस प्रकार से हम गति को कम और ज्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर में 2 युक्ति यूज होती है, एससीआर और आईजीबीटी। ये क्या है कि निम्न वोल्टता पर कार्य करेंगे। निम्न
लोड का तो कार्य करें तो वोल्टेज का मान है आर्मेचर वोल्टेज में प्रभाव पड़ेगा, आर्मेचर वोल्टेज कम हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज कम होगी तो गति भी क्या हो जाएगी, कम। VA समानुपाती क्रम। जैसे जैसे आर्मेचर वोल्टेज बढ़ेगी तो गति क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे कम हो जाएगी। ये एक दूसरे के समानुपाती है।